हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से एक बार एक नए एग्जाम्पल के माध्यम से नवांश कुंडली बनाने का जो मेथड है उसको समझने का प्रयास करेंगे। नवांश कुंडली बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहला चरण हमने आपको बताया है इससे पहले के 2 वीडियो में कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राशि को 9 नवांश में बांटते हैं। नवांश में बांटने की प्रक्रिया क्या होती है इसको आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया है आपको कि एक राशि का जो वैल्यू होता है वो आप क्या होता है 30 डिग्री, और अगर हम 30 डिग्री को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 3 डिग्री 20 मिनट, यानी एक नवांश का वैल्यू जो है 3 डिग्री 20 मिनट आपके सामने आता है। अब हम इसको क्या करेंगे, 9 नवांश में बांटेंगे। नौ नवांश से बांटेंगे। सबसे पहले हम 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 मिनट ले जाएंगे, फिर 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट, फिर 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री, फिर 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट, फिर 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट, फिर 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री, फिर 20 डिग्री से आपका 23 डिग्री 20 मिनट, फिर 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट, और 26 डिग्री 40 मिनट से आपका 30 डिग्री। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नवांश बनाने से पहले, नवांश कुंडली बनाने से पहले का जो हमारा पहला स्टेप्स होता है वह एक राशि को 30 डिग्री में डिवाइड करते हैं और 30 डिग्री को 9 से डिवाइड करते हैं। 9 से डिवाइड करने का मेन कारण है क्या, हम D9 चार्ट यानी नवांश तैयार कर रहे हैं, तो हमारा वैल्यू आता है 3 डिग्री 20 मिनट। 3 डिग्री 20 मिनट के रेंज को, गैप को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, एक सीरीज बनाते हैं, 9 नवांश तक लेकर करके जाते हैं ताकि हमें यह क्लियर हो पाए कि किस नवांश में कौन सा वैल्यू आ रहा है। उसके बाद जो हमारा लग्न और जो हमारा ग्रह दिया हुआ है, लग्न और जो हमारा ग्रह है उसके जो भुगांश है उसको हम देखते हैं कि वह किस नवांश का पार्ट बनता है। तो आइए हम एक एक कर देखते हैं। सबसे पहले लग्न को देखते हैं। लग्न का वैल्यू है 2 डिग्री 26 मिनट, तो 2 डिग्री 26 मिनट पहला ही नवांश में पड़ रहा है। दूसरा है 3 डिग्री 20 मिनट, सॉरी 8 डिग्री, हम पहले इसको देखेंगे। सूर्य को देखेंगे, सूर्य हमारा 8 डिग्री 19 मिनट में है, तो 8 डिग्री 19 मिनट तीसरे नवांश में आएगा। फिर हम चंद्रमा को देखेंगे, चंद्रमा 17 डिग्री 27 मिनट है, तो ये हमारा किस नवांश में पड़ेगा, छठा नवांश में पड़ेगा। फिर मंगल को देखेंगे, 15 डिग्री 13 मिनट है, तो 15 डिग्री 13 मिनट जो है आपका किस में आएगा, पांचवें नवांश में आ जाएगा। फिर बुध जो है 3 डिग्री 37 मिनट है, तो ये दूसरे नवांश में आएगा। फिर गुरु जो है 19 डिग्री 31 मिनट है, तो 19 डिग्री 31 मिनट जो है ये छठे नवांश में आएगा। फिर शुक्र जो है 11 डिग्री 9 मिनट है, तो 11 डिग्री 9 मिनट जो है आपका चौथे नवांश में जाएगा। शनि है 21 डिग्री 5 मिनट, तो ये सातवें नवांश में आएगा। राहु जो है 8 डिग्री 1 मिनट है, तो 8 डिग्री 1 मिनट जो है ये तीसरे नवांश में आएगा। इस तरह से हम पहला काम करते हैं कि हमारा जो लग्न है और ग्रह के जो भुगांश है वो किस नवांश का पार्ट बनते हैं, हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। उसके बाद जो है हमारा देखते हैं कि इसका यूटिलिटी खत्म हो जाता है, इसलिए हम इस पे अब वर्क नहीं करेंगे। अब जो हम क्या करते हैं, दूसरा स्टेप क्या करते हैं, राशि को क्या करते हैं, तत्वों के आधार पे डिवाइड करते हैं। राशि को क्या करते हैं, तत्वों में वर्गीकृत करते हैं, में बांटते हैं। हम जानते हैं कि आप सबसे पहले हमने आपको सिखाया है कि हमारा अल्फाबेट, हिंदी का पहला अल्फाबेट अ से शुरू होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, अग्नि लिख लिए। फिर क्या हुआ, पहला से प से ही ध्यान रखिएगा, अग्नि के बाद पृथ्वी रखिए, ब खत्म हो रहा है तो वायु को ध्यान रखिए, और लास्ट में एक बच जाता है वो जल। ये डायग्राम को ध्यान रखिएगा, नॉर्थ साउथ से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब क्या कीजिए, नंबर को 1 2 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपका अल्फाबेट को जो है सीरीज में लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से हम क्या करते हैं, आपको नंबर्स को क्लॉकवाइज
क्लॉकवाइज रोटेशन से हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि कौन सी राशि किस तत्व की है। जैसे 159 अग्नि तत्व की है, 2, 6, 10 है पृथ्वी तत्व की है, 3, 7, 11 वायु तत्व की है, 4, 8, 12 क्या है आपका जल तत्व की है। अगर अग्नि तत्व की है तो उसकी गणना 1 से करते हैं, पृथ्वी तत्व की है उसकी गणना 10 से करते हैं, वायु तत्व की है तो 7 से, और जल तत्व की है तो 4 से। इसको भी याद करने का हमने आपको तरीका बताया है कि अग्नि फर्स्ट है, फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए अग्नि वाले को 1 से ध्यान रखिएगा। 1 से ही मिलता हुआ ये भी है तो इसलिए यहाँ 10 रखिएगा। वायु, ब से वायु और ब से बीच में क्या है आपका 7 है तो 7 को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक आपको तैयार है। और हम जल को चौथे पोजीशन में रखते हैं, पहले में अग्नि को रखा, दूसरे में पृथ्वी को रखा, तीसरे में वायु को रखा और चौथे में किसको रखा, जल को। इसलिए जल तत्व की राशि की गणना किससे होती है, 4 से होती है। अब हम इस लग्न कुंडली को ध्यान में रख करके और इसके आधार पे हम आप क्या करते हैं, नवांश तैयार करते हैं। तो सबसे पहला आप स्टेप क्या करेंगे, ये देखिए, तो अब जाकर के आप सबसे पहला काम कीजिए, लग्न को पकड़िए। लग्न है 8 नंबर में, 8 नंबर की काउंटिंग कहाँ से होती है, 4 से। 4 पे यहाँ पे उंगली रख लीजिए। 4 से लग्न में एक ही घर आगे जाना है, एक ही घर जाना है, तो एक तो 4 का 4 ही रह गया, यानी नवांश कुंडली का लग्न जो है वो 4 नंबर का डिटरमाइन हो गया। उसके बाद हम अन्य राशि को क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। आप अन्य राशि को नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, सिंपल सा स्टेप ले लीजिए कि जहाँ से आपकी काउंटिंग स्टार्ट होती है उसको क्या कीजिए, सर्किल कर लीजिए। यहाँ पर देखते हैं कि चारों जो है आपका सेंटर में ही है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ से हमने आपको बताया ऐसे स्टार्ट कीजिए, काफी आसानी से होगा। सबसे पहले केतु को देखते हैं। केतु जो है आपका 9th में है, 9th की गणना 1 से होती है, तो आप 1 पे उंगली रख लें। 1 से केतु को जाना है कितने घर में, तीसरे घर में, 1, 2, 3, यानी केतु यहाँ हो गया। और हम जानते हैं 7वें घर में केतु के अपोजिट में क्या होता है, राहु होता है, तो राहु और केतु का क्लियर होता है। फिर हम बात करते हैं मंगल का। मंगल का भी काउंटिंग 1 से ही है। मंगल कितने घर में जाएगा, 5वें में, तो 5वें में आप मंगल को नोट कर लीजिए। फिर देखिए चंद्रमा, चंद्रमा कितने जाएगा, 6 में, तो 6 में आप चंद्रमा को पुट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये 3 हो गया। उसके बाद हम आते हैं शनि का। शनि 2 नंबर में है, 2 नंबर का काउंटिंग 10 से स्टार्ट होता है, तो 2 नंबर की काउंटिंग 10 से होता है, तो 10 को यहाँ रख लेंगे। शनि 7वें घर में जाएगा, इसलिए जस्ट अपोजिट आपका यहाँ पे क्या हो गया, शनि हो गया। उसके बाद हम 3 नंबर का राहु, और 3 नंबर का काउंटिंग कहाँ से होता है, ऑब्वियसली 7 से होता है, तो हम 7 पे इनपुट कर लें। यहाँ पे 2 है आपका, एक तो राहु का हो ही चुका है। अब गुरु को देखना है, गुरु कितने नंबर में जाएगा, 6 नंबर में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो गुरु यहाँ पे आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, गुरु यहाँ पे आ गया। अब आप जाते हैं शुक्र पे। शुक्र कहाँ पे है, 5वें नंबर में। 5वें नंबर का काउंटिंग 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 पे आप पुट कर लें। शुक्र कहाँ जाएगा, चौथे घर में, तो आप यहाँ पे शुक्र को कर लें, ठीक है। बाकी आपका केतु का हो ही चुका है। अब आएंगे सूर्य का। सूर्य 6 नंबर में है। 6 नंबर की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से, तो 10 पे आप इसको नोट कर लीजिएगा। शुक्र का काउंटिंग 10 से स्टार्ट होता है, तो 10 पे आप लीजिएगा। शुक्र जो है, सॉरी सूर्य का देख रहे हैं, सूर्य आपके 6 नंबर पे, 6 नंबर की काउंटिंग 10 से, तो 10 पे आपने रख लिया। और 10 से सूर्य कितने घर में जाएगा, 3 घर में, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो सूर्य कहाँ आ गया, 9th हाउस में आ गया, क्या। अब बच रहा है सिर्फ आपका बुध। तो बुध को क्या करेंगे, बुध आपका कौन सा घर में, 7th, 7th का काउंटिंग 7 से ही होता है। बुध कितने घर में जाएगा, 2 घर में, पहला और दूसरा, यानी यहाँ पे क्या हो गया, बुध हो गया। इस तरह से दोस्तों काफी आसानी से आप क्या तैयार कर लिए, नवांश कुंडली तैयार कर लिया। नवांश कुंडली को आपने तैयार कर लिया D9। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है नवांश चार्ट बनाना, बशर्ते कि आप इसको प्रैक्टिस करें। मेथड जो है सिंपल सा 2 ही है, एक जो है और दोनों राशि से संबंधित है। पहले नवांश में हम लेकर के आएंगे, नेक्स्ट आफ्टर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आफ्टर हम
तत्वों के आधार पे करते हैं और उसके बाद काउंटिंग कर करके हम आसानी से उसके पोजीशंस को पुट कर देते हैं। इस तरह से हम 3 एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे आपको नवांश कुंडली समझाने का प्रयास किए हैं। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम्स रह जाए तो आप कमेंट में अपने प्रॉब्लम्स को लिख करके पूछ सकते हैं, है ना। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।